नमः शिवाय। आइए सुनते हैं हरितालिका व्रत कथा, पूजन विधि एवं शुभ मुहूर्त तथा उसका महत्व। हरितालिका तीज व्रत को सुहागिनों के अलावा कुंवारी कन्याएं रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। अखंड और सुखद दाम्पत्य की कामना का व्रत हरितालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस तीज पर स्त्रियां व्रत रखकर भगवान गणेश एवं शिव पार्वती का पूजन अर्चन कर अपने सुखद दाम्पत्य जीवन एवं परिवार की खुशियों के लिए मंगल कामना करती हैं। इस व्रत को निर्जला रहकर किया जाता है और रात में भगवान शिव और माता पार्वती के गीतों पर नृत्य किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज व्रत को सुहागिनों के अलावा कुंवारी कन्याएं रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। रिश्तों के लगाव का यह पारंपरिक पर्व जीवन को नए उमंग, उल्लास और प्रेम के रंग में भर देता है। पूजा विधि। पति पत्नी के अटूट बंधन के इस पर्व पर महिलाएं शुद्ध मिट्टी से शिव पार्वती और गणेश की प्रतीकात्मक प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में रोली, चावल, पुष्प, बेलपत्र, नारियल, दुर्वा मिठाई आदि से भगवान का भक्तिभाव से पूजन करती हैं। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने या आरती करने के बाद प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी शिव गौरी की तरह आपसी प्रेम से सदैव बना रहे। आइए सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बाल अवस्था में अधोमुखी होकर तपस्या की थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का भी सेवन नहीं किया था। वह सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर ही तप किया करती थी। माता पार्वती को इस अवस्था में देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। पार्वती जी के पिता ने तुरंत ही इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी। जब माता पार्वती को उनके पिता ने उनके विवाह के बारे में बताया तो वह काफी दुखी हो गई। उनकी एक सखी से माता पार्वती का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने उनकी माता से इस विषय में पूछा, जिस पर उनकी माता ने उस सखी को बताया कि पार्वती जी शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हैं, लेकिन उनके पिता चाहते हैं कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से हो जाए। इस पर उनकी उस सहेली ने माता पार्वती को वन में जाने की सलाह दी, जिसके बाद माता पार्वती ने ऐसा ही किया और वो एक गुफा में जाकर
भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग को बनाया और शिव जी की स्तुति करने लगी। इतनी कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में बड़ी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया। उसकी सासू जी ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता निमली माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ, अब वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार जब पति को छोड़कर आने लगी तब रास्ते में एक बरसाती नदी आती थी। जोर से बरसात आने लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब आने लगी तो नदी में से आवाज आई, आव तरी जाव तरी दोना खोल, पीवे तो पिया प्यारी होय। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वेश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज लगाई, किवाड़ खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाजा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। और दोनों मिलकर तीज का व्रत करेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और दरवाजा खोला तो देखा उसका पति गहनों, कपड़ों, धन माल के साथ खड़ा था। उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने तीज का व्रत किया। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों को बुलाने भेजा तो देखा कि काकी गहने नए कपड़े में सज सवर कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर
प्रसन्न हुई। वैसे सब पर होना, सबके दुख दूर करना। तीज माता की जय। आइए सुनते हैं तीज माता की दूसरी कहानी। किसी गांव में जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती, उसे बहुत स्नेह से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का देखना। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उसे बहुत दुखी हो गए। कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वाले ने बहुत शिकायतें की और कहा, अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने ही, नीमली माता तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। दूसरी ने कहा, तू तो कड़ी है। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने नीमली माता का पूजन कर कहा, हे नीमली माता, जैसे आप मीठी हैं वैसे मुझे भी मीठी रखना। नीमली माता प्रसन्न हो गई और जब ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए नीमली माता की पूजा करके कड़ी न कहकर मीठी कहना चाहिए। जय बोलो नीमली माता की जय। किसी नगर में एक सेठ सेठानी, उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। भाद्रपद में तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे नीमली माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमली माता को सत्तू चढ़ाना भूल गए। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता को सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहागरात के दिन अर्धरात्रि को सर्प ने डस लिया और उसी क्षण मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहागरात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। तब सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझाए, पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर
एक गांव में आए। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी के घर बना रही थी और सबने अपने अपने घर तोड़ दिए। पर उस लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। सोचा, यह लड़की समझदार है। लड़की खेलकर घर जाने लगी। तब सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकाल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार वह गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा। यह सत्तू वह सिग डाल रही हूँ। रास्ते में निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा, मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा, बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की, पर बहू नहीं मानी। बोली, मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरे बेटा हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ दिया। उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आपने जो तीज माता को सत्तू बोला था उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में तीज का व्रत आया। 7.25 मण का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता तीज माता को चढ़ाया। हरितालिका तीज के लिए सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, पुत्र कार्तिकेय और नंदी की बालू और काली मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों से प्रतिमा बनाएं। इसके बाद पूजा का संकल्प लेते हुए पूजा स्थल की साफ सफाई करके वहां पर चौकी रखें और शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। हरतालिका व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद का समय प्रदोष काल कहा जाता है। इसके बाद सभी देवताओं का आवाहन करते हुए सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश
व कार्तिकेय का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए एकत्रित सभी पूजा सामग्रियों का एक के बाद एक उन्हें अर्पित करें। फिर माता पार्वती को सुहाग की सभी चीज़ों को चढ़ाएं। पूजन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और बाद में सभी महिलाएं मिलकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हरतालिका तीज का त्योहार भी इसी में एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल हरतालिका तीज व्रत आज यानी 30 अगस्त 2022 को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती संग उनके परिवार के सभी गणों की पूजा करती हैं। भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए हरतालिका पर्व पर उन्हें बेलपत्र, शमी, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दुर्वा और जनेऊ आदि अर्पित किया जाता है। वहीं माता पार्वती के लिए श्रृंगार की चीज़ों को चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, जिसमें सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत पूरे दिन निर्जला रखते हुए किया जाता है। ऐसे में जो सुहागिन महिलाएं इस तीज का व्रत और पूजा पहली बार करने जा रही हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे किसी भी परिस्थिति में व्रत को बीच में न छोड़ें। जिन महिलाओं को इस बीच पीरियड से गुजरना पड़ रहा है, वे भगवान की मूर्ति और पूजा सामग्रियों को न छुएं और दूर रहते हुए कथा आदि सुने। पूजा के बाद रात्रि का जागरण करते हुए मंत्रों और कथा का पाठ करते रहना चाहिए। हरतालिका तीज पर आज जरूर करें इन मंत्रों का जाप। देवी मंत्र: ओम गौरी नमः। ओ गौरी में प्रियताम नित्यम अघनाशाय मंगला सौभाग्ययास्तु ललिता भवानी सर्वसिद्धये। शिव मंत्र: ओम नमः शिवाय। गणेश जी के मंत्र: श्री गणेशाय नमः। हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से माता पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत 16 श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को चढ़ाती हैं।